वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब रवाना होंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। सरमायाकारी और वली अहद के दौरा पाकिस्तान पर तबादला ख्याल का इम्कान है। 28 से 29 अप्रैल को रियाद में आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत शेड्यूल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब रवाना होंगे। सऊदी वली अहद बिन सलमान समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। सरमायाकारी और वली अहद के दौरा पाकिस्तान पर तबादला ख्याल का इम्कान है। 28 से 29 अप्रैल को रियाद में आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत शेड्यूल। अब कुछ बात करें बदलते मौसम और उसकी तबाहकारियों की, तो बलोचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। मामूलात जिंदगी मफलूज। कला सैफुल्ला, कोहलू, बारखान, दुखी में निशिबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। तफ्तान में मूसलाधार बारिश से कच्चे मकानात और दुकानें गिर गई। एक शख्स जाम बहक हो गया। बारखान में मकान की छत गिरने से बच्चा जाम बहक। पशीन में फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। केपी के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे-आब और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पेश की हिफाजती इंतजामात का हुक्म। कहा, इंतजामिया मुतहरिक रहे, रकासियाब के लिए तमाम वसाइल को बरूए कार लाया जाए। नशेबी इलाकों से आवाम की बरवक्त महफूज मकामात पर मुंतकली यकीनी बनाई जाए। आवाम को सूरत हाल से आगाह ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने की हिदायत की गई है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पेश की हिफाजती इंतजामात का हुक्म जारी कर दिया। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का सिलसिला जारी है। नदी नालों में तुग़यानी और मकान की छत गिरने से अब तक 3 अफराद जाँ बहक हो गए। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद नुमान अफसल से। जी नुमान, अपडेट कीजिएगा। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में जो बारिशों का तीसरा स्पेल है 2 रोज़ कबल ही दाखिल हो गया था। इसके बाद से बलूचिस्तान के शुमाली अजला और पहाड़ी इलाकों में जो है गुज़श्ता 2 रोज़ से ही बारिशों का सिलसिला शुरू है। आज भी कोयटा समेत कोयटा बलूचिस्तान के जो दीगर अजला हैं वहाँ पर बारिशों का सिलसिला जारी है, जिनमें कोलू, बारखान, नोशकी, किला सैफुल्ला और पिशीन, कुचलाक और दीगर अजला हैं। वहाँ पर गुज़श्ता 2 रोज़ से जो है बारिश का सिलसिला जारी। इसके बाद जो है सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई थी। PDM में हुकाम के मुताबिक तीसरा स्पेल जो बारिशों को दाखिल हुआ है, इसमें जो है 3 अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, जिनमें कोयटा में सरियाब के इलाके में सैलाबी रेला आने की वजह से 1 अफराद जाँ बहक, जबकि बारखान में भी 1 शख्स जो है जाँ बहक को, साथ साथ भी 1 शख्स जाँ बहक हो गए। साथ साथ अब जो है अगर पिशीन की बात की जाए, पिशीन में जो जितनी फसलात हैं उनको बारिशों से काफ़ी नुकसान हुआ और सोबतपुर का इलाका है जहाँ पर जो है मवेशी जो है सैलाबी पानी में बह जाने से दर्जनों के हिसाब से मवेशी जो है हलाक हो गए हैं। और उसके साथ साथ जो है अगर हम बात कर चलें वज़ीर बलूचिस्तान की, वज़ीर बलूचिस्तान ने PDM में हुकाम और ज़िली इंतज़ामिया को जो जितनी भी शुमाली इलाके और पहाड़ी इलाके में जो बारिशें हो रही हैं, इनमें ज़िली इंतज़ामिया और PDM हुकाम जनब से रेस्क्यू किया जा रहा है। इसके साथ जो है जो बारिशों का सिलसिला है आज रात तक जारी रहेगा, जिनमें कोयटा, पिशीन, बारखान और किला अब्दुल्ला समेत दीगर अजला में जो है आज रात तक बारिशें होंगी। जी नुमान, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि पंजाब में गंदम की सरकारी खरीदारी बारे इब्हाम बेयकीनी बदस्तूर मौजूद। महकमे खुराक पंजाब का बड़ा खरीदारी हदफ मुकर्रर न करने का फैसला बरकरार। 17 अप्रैल तक बारदाना ऐप में दायरे दरख्वास्त पर गंदम खरीदारी का इम्कान। बारदाना ऐप में किसानों की जानिब से 4 लाख दरख्वास्त जमा हुई हैं। इस बारे मजीद क्या तफसीलात है, जानते हैं रिजवान आसिफ से। रिजवान, बताइएगा। बिल्कुल ठीक है। पंजाब में गंदम की सरकारी खरीदारी बारे कई रोज से जारी जो बेयकीनी है वो आज के दिन तक भी खत्म नहीं हो सकी है। महकमा खुराक पंजाब ने गंदम खरीदारी का बड़ा खरीदारी हद मुकर्रर करने से इनकार किया हुआ है, जो कि अभी तक कायम है। महकमा खुराक पंजाब का खरीदारी अमला आज भी हफ्तावार तातील मना रहा है और कल इतवार के रोज भी उनकी काम से छुट्टी है, जबकि आज के दिन तक गंदम खरीदारी के लिए बैंक कर्जों के हसूल की खातिर कैश क्लियरेंस लिमिट जो है उसका नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ है। आज पंजाब हुकूमत का एक आला सतही इजलास जो है वो 3 बजे में होना है, जिसमें कि सरकारी गंदम खरीदारी बारे जायजा लिया जाएगा। इस इजलास में गंदम खरीदारी ना करने की सूरत में किसानों को रिलीफ देने के लिए मुतबादिल तजावीज़ पर भी गौर होगा, जबकि बारदाना ऐप में आने वाली दरखास्तों का भी जायजा लिया जाएगा। 17 अप्रैल तक बारदाना ऐप में 4 लाख के करीब जो है दरखास्तें दायर हुई थी, जिनमें से अब तक 2 लाख के करीब जो दरखास्तें हैं उनको अहल करार दिया जा चुका है, जबकि 2 लाख दरखास्तें हैं वो तस्दीक और स्क्रूटनी के अमल से भी गुजर रही हैं। जी, जबकि गुज़िश्ता रोज बारदाना ऐप में 12 एकड़ वाले किसानों की दरखास्तों की भी तस्दीक की जा रही है। इम्कान है कि हुकूमत जो है बारदाना जी रिजवान आसिफ, आपका शुक्रिया।
पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तारिक बुगटी की बतौर सदर PHF तस्दीक। वज़ीर आज़म के नाम से तारिक बुगटी को हाउस ने एतमाद का वोट दे दिया। खत मंदरजात ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने खत हॉकी फेडरेशन हुकाम के हवाले कर दिया। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं यूसुफ अंजुम से। जी यूसुफ, खेल के मैदान से आगाह कीजिएगा, क्या खबरें हैं? वज़ीर आज़म जो इस वक्त वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पैटर्न चीफ है, और आपको याद होगा कि साबिक निगरान हुकूमत के दौर में वज़ीर आज़म की जानिब से तारिक बुगटी को बतौर सदर हॉकी फेडरेशन उसकी नामजदगी की गई, जिसके लिए उन्होंने 21 मार्च को इस्लामाबाद में कांग्रेस के इजलास में एतमाद का वोट हासिल किया था। तो इस वक्त चूंकि दो इशू बने हुए कि एक शैला रजा ग्रुप भी अपने आप को दावा कर रहा है कि वो भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सदर है, दूसरी जानब तारिक बुगटी साहब को सदर का लिए वो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का सदर हूँ। तो इस बात के तयन के लिए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को भी मामले में मुदाखलत करना पड़ी। उनको वो भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की असल में हकीकी हॉकी फेडरेशन कौन है। तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के नुमाइंदों इस बात को इस्लामाबाद में इजलास हुआ था, जिसमें उन्होंने आज खत जारी किया है पाकिस्तान हॉकी हुकाम को। इस बात की तस्दीक की है कि इस इजलास में तारिक बुगटी को हाउस की जानिब से मुकम्मल एतमाद का वोट दिया गया था, और ये खत उन्होंने आज पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हुकाम के हवाले कर दिया है। ये खत पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हुकाम इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को भिजवा दिया, जिसके बाद इस बात का तयन करने में आसानी होगी कि पाकिस्तान में हॉकी की इस वक्त जो जेन्युइन सदर है वो कौन है। जानब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद को यह टास्क भी सौंप रखा है कि वो दो फेडरेशन के हवाले से मामलात का जायजा लेकर अपनी रिपोर्ट पेश करे। तो वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम की सरबराही में इस वक्त इस्लामाबाद में इज़लान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम का कैंप भी जारी, इसके ट्रायल कल होंगे, और उसका टास्क उन्होंने जो गैर मुल्की कोच हैं रॉबर्ट आर्टमैन उनको सौंप रखा है। कल स्पोर्ट्स बोर्ड के नुमाइंदों की मौजूदगी में पाकिस्तान टीम का इंतखाब होगा जो अहम इजलास हुआ है। यूसुफ अंजुम, आपका बहुत शुक्रिया। ऑडियो लीक्स केस वज़ीर आला खबीब बख्तुखा पर फर्द जुर्म आइंदा तारीख तक मुअक्कर। अदालत ने आली अमीन गंडापुर को हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत दे दी। वज़ीर आला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में पेश हुए। समाअत 25 मई तक मुलतवी कर दी गई। वकील के मुताबिक आज फर्द जुर्म आयद होना थी। मीडिया से गुफ्तगू में आली अमीन गंडापुर ने कहा PDM2 का तजुर्बा कामयाब नहीं होगा। DG नैब लाहौर अमजद मजीद औलख ने 350 से ज़ायद मुतासरीन की दाद रसी के लिए खुली कचहरी में शिरकत की। मुतासरीन के मसाइल के फौरी हल के लिए हिदायत भी दी। लाहौर में खुली कचहरी में 4 निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ के मुतासरीन शरीक हुए। नैब लाहौर ने एक निजी सोसाइटी की 300 कनाल अराजी को फ्रीज कर दिया। 1400 मुतासरीन के क्लेम की तस्दीक मुकम्मल कर ली गई। एक सोसाइटी मालिकान की कीमती जायदादें नैब ने जब्त कर ली हैं। इस सोसाइटी के इंतजामिया ने 7000 अफराद से फ्रॉड किया। एक और सोसाइटी के मालिकान के तमाम असासे और सोसाइटी की अराजी जब्त कर ली गई। कई मुलजिमान की मनकूला और गैर मनकूला जायदादें जब्त कर ली गई। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि हुकूमत सिंध सहाफ़ी बरादरी के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करने की ख्वाह है। सहाफ़ती तंजीमों को दरपेश चैलेंजेस का खात्मा किया जाए और उनके माली मसाइल हल किए जाएँ। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का इजलास हुआ। शर्जील मेमन ने कहा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मसाइल फौरी हल को तरजीही तौर पर यकीनी बनाया जाए। PBA, ANPS, CPNE समेत तमाम तंजीमों से मसाइल और उनके हल से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। उन्होंने आवाम तक आसान और जल्द रसाई के लिए तमाम महकमों के सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने की भी हिदायत की है। पाकिस्तान कनाडा दो तरफा सियासी मुशावरत का 5वां दौर ओटावा में हुआ। दोनों मुमालिक ने ताउन मजीद गहरा करने पर इत्तफाक किया। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत सफ़ीर मरियम आफ्ताब और एडिशनल सेक्रेटरी खारजा ने की। दोनों अतराफ ने दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। एडिशनल सेक्रेटरी खारजा ने पाकिस्तान के खारिजा पॉलिसी की तरजीहात से आगाह किया और कैनेडियन कंपनीज को पाकिस्तान में तवानाई, कारकुनी और IT के शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। कैनेडियन वफ्द को अफगानिस्तान, पाक भारत ताल्लुकात और मकबूजा कश्मीर में भारतीय मसालिम के हवाले से आगाह किया गया। दो तरफा सियासी मुशावरत का 6ठा दौर इस्लामाबाद में होगा।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।